जय श्री कृष्ण। सन 1850 अर्थात औद्योगिकरण के बाद से इस पृथ्वी का तापमान 2.5 डिग्री बढ़ चुका है और कहते हैं कि 2 डिग्री भी अगर तापमान में परिवर्तन आता है तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। जलवायु के प्रति हमें संवेदनशील होना होगा। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे, वायु प्रदूषण को कम करना होगा, जिससे पृथ्वी का तापमान संतुलित हो सके और हम इस पृथ्वी पर आराम से जी सकें। इसी बीच वर्षा ऋतु चल रही है। उसके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या क्या वर्णन है, उसके बारे में कहा गया है कि वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का 28वां जो सर्ग है पूरी तरह से वर्षा ऋतु के वर्णन पर आधारित है। वर्षा ऋतु के वर्णन से भीगा हुआ है। इसका वर्णन सीता वियोग में डूबे राम स्वयं कर रहे हैं। बालिका वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक हो चुका है। राम लक्ष्मण माल्यवंत पर्वत पर निवास कर रहे हैं। कुल 66 श्लोकों में राम लक्ष्मण से केवल वर्षा ऋतु के बारे में ही चर्चा करते हैं। अर्थात वर्षा ऋतु कितनी महत्वपूर्ण है वह रामायण में भी प्रदर्शित होता है। सुनो, राम कहते हैं लक्ष्मण से, सुनो वे क्या कहते हैं, हे सुमित्रा नंदन, नीले रंग के सहारे चपकने वाली है बिजली मुझे तड़पती हुई सीता जैसी लगती है। मंद मंद हवा ऐसी लगती है मानो किसी के आंसुओं से भीगी सांस हो। बादलों की गड़गड़ाहट से मृदंग की ध्वनि सुनाई देती है। वर्षा की धारा मानो स्वर्गीय अप्सराओं की मणियों के टूटने जैसी लगती है। लक्ष्मण, मेरा दुख अब तो और बढ़ गया है। दिन बिताना कठिन हो गया। इधर वर्षा है कि रुकने का नाम नहीं लेती। वर्षा में राम भी व्यतीत हो गए, वहीं दूसरी ओर हमें सूखे के सूखे। यदि उस समय सीता राम के साथ होती तो भी श्री राम पीड़ित होते, पर वह पीड़ा वियोग की नहीं प्रेम की होती। ऐसा वर्णन वाल्मीकि जी रामायण में करते हैं। वर्षा के कई सुंदर वर्णन हमको विभिन्न काव्यों में मिलते हैं। कालिदास ने वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। परंतु वर्तमान में चिंता की बात यह है कि आईपीसीसी के अनुसार हम 2045 से 2050 तक 2 डिग्री की ग्लोबल वार्मिंग क्रॉस कर जाएंगे 20 से 25 सालों में ही। इसलिए इस प्रकृति को बचाने के लिए, इस वर्षा ऋतु के सुंदर वर्णन को बचाने के लिए हमें अभी से प्रयास करने होंगे। जलवायु परिवर्तन के बारे में विचार करना होगा। उसके साथ ही किशोर कुमार जो महान गाए थे उनके बारे में वर्णन मिलता है कि गाना गाने से पहले वे माहौल को सहज करते थे, नम्र करते थे, हंसी मजाक करते थे ताकि माहौल सहज हो जाए। यही प्रत्येक कार्य पर लागू होती है कि हम माहौल को सहज बनाएं ताकि हमारे आसपास के लोग सहज रूप से कार्य कर सकें। माहौल को हल्का रखें, तनावपूर्ण माहौल का निर्माण न करें। ऐसे माहौल का निर्माण करें जिससे मैं सब सहज होकर कार्य कर सके, वे परेशान न हो, आपकी उपस्थिति अनुपस्थिति में बदल जाए। ऐसे उपस्थित होकर कार्य करने। कृष्ण ने अर्जुन के लिए सहज वातावरण का निर्माण किया उस महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भी, जिसे वह युद्ध कर पाया और विजय को प्राप्त हुआ, क्योंकि वह अपने परिजनों को देखकर असहज हो गया था। इसलिए कहा गया, धैर्य रखें, कभी कभी तूफान भी वहां पहुंचा देता है जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण गीता के 18 अध्याय के माध्यम से अर्जुन के दिमाग को सहज करते हैं, युद्ध के लिए तैयार करते हैं। लेकिन आज समस्त देश एक प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं जिसमें फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। सब उधार लेकर काम चला रहे हैं। हमें जैन लोगों से, व्यापारियों से, जो भारतीय व्यापारी हैं उनसे सीखना चाहिए कि वह कभी भी नुकसान में नहीं रहें। जैन धर्म में अपरिग्रह, सत्य बोलने पर बल दिया गया है। इस प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण किया गया है कि हम कम आवश्यकता में अधिक उपार्जन करें, सादा जीवन, उच्च विचार रखें और देश को उन्नति की ओर ले जाएं। भारत सोने की चिड़िया था, तब वह उधार किसी से नहीं लेता था, बल्कि वह और दुनिया को कुछ न कुछ बांट के आता था और उसके बदले में सोना चांदी जहाज भर भर के लाते थे। व्यापारियों ने हर युग में मुनाफा कमाया है। चाहे किसी का भी शासन रहा, वह उनसे सहज संबंध बना लेते थे, किसी से बिगाड़ नहीं करते थे।
और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए जैन धर्म के मुनियों ने उनको सही शिक्षा दी। वे स्वयं अपरिग्रह में रहकर कम आवश्यकता में अधिक ज्ञान देकर उन्होंने समाज का कल्याण किया। हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में भी त्याग की महिमा बताई गई है। कम आवश्यकता पर बल दिया गया। युधिष्ठिर भी पांडवों से कहते हैं प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता हो। इस प्रकार की बातों से ही देश उन्नति करता है। हम अधिक से अधिक वर्तमान में संग्रह कर रहे हैं, सब कुछ अपने घर में समेट लेना चाहते हैं, बल्कि ऋषि कहते हैं कि फालतू चीज़ें घर से हटा दो, अपने मन से भी हटा दो, तभी हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। कृष्ण अर्जुन के लिए यही कर रहे हैं कि वह उसके दिमाग की सब फालतू बातें हटा रहे हैं। हम सोचते हैं कि अपरिग्रह की शिक्षा क्यों दी गई, क्यों जलाया आश्रम द्रोण द्वारा अपने शिष्यों के द्वारा। जब आवश्यकता पूर्ण हो गई तो द्रोण ने पांडवों और कौरवों को शिक्षा देने के बाद उन्हें आश्रम जलाने के लिए कह दिया। कौरव आश्रम जलाने में हिचक रहे थे, तो यही बात पांडवों से कही तो उन्होंने सहज रूप से जला दिया। तो द्रोण ने कहा कि भाई जिसकी आवश्यकता पूर्ण हो गई है अब उसको रखने से कोई फायदा नहीं, हमें आगे बढ़ना है। हम उसी पे टिके रहेंगे तो कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं। हमने विभिन्न प्रकार के संग्रह कर लिए। हमने घरों में, दफ्तरों में कई प्रकार का संग्रह किया है। अपने मन में भी कई बातें समेट रखी हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नफरत अच्छी चीज़ नहीं है। हमें नफरत नहीं करना चाहिए, विभिन्न प्रकार की बातें संग्रह नहीं करना चाहिए, यही मोक्ष में बाधा है। इसलिए विद्वानों ने धीरे धीरे सभी का त्याग करने के लिए कहा है। जैन धर्म में अणुव्रत की महिमा है, वह यही है कि हम एक छोटा सा व्रत लें, छोटी छोटी चीज़ों को त्यागते जाएं, और जब हमारी उम्र पूरी हो तब तक हम इस पूरे संसार को त्याग करने के लिए तैयार हो जाएं, तभी हमें मोक्ष मिलेगा। मरने के बाद भी आत्माएं भटकती है क्योंकि उन्होंने संग्रह की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा था। जिन चीज़ें उन्होंने जीवित रहते संग्रह की थी उन्हीं की ओर वह लौटती हैं कि कहीं वह लुट न जाए, गायब न हो जाए, अभी भी मेरे नियंत्रण में रहे। इसलिए सनातन धर्म में शरीर को भी जलाने का विधान है ताकि वह शरीर से भी मोह आत्मा का समाप्त हो जाए। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर उसे आगे की यात्रा सूझेगी, वह आगे बढ़ेगा। इसलिए विभिन्न धर्मों ने सभी चीज़ों के त्याग की महिमा पर इतना बल दिया गया है। इसलिए परमात्मा इतना विराट है, उसकी करुणा अनंत है। वह कभी आपसे नाराज़ नहीं होता है, वह आपको आगे बढ़ने का अवसर देता है। जैसा आज एआई के युग में हम एआई से जो भी प्रश्न पूछते हैं वह बड़े ही शांति से उत्तर देता है, प्रेमपूर्ण उत्तर देता है। उसका कई हजार गुना, करोड़ों गुना परमात्मा का सरल हृदय है, आत्मीयता है। इसलिए जब अर्जुन को विराट रूप का दर्शन होता है तो उसे लगता है कि करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं। उनकी चकाचौंध में वह उनको बराबर देख भी नहीं पा रहा है। इसी प्रकार परमात्मा की करुणा अनंत है। वह जो भी करुणा एक सामान्य मनुष्य प्रदर्शित करता है उसका करोड़ों गुना उसका हृदय है। इसलिए वह इतना विराट है, अनंत है, और उसकी करुणा भी अनंत है।